जी, आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो 2-4 दिन क्या 2-4 हफ्तों से यही चलता हुआ आ रहा है। तो मेजर हमारा जो इशू फिलहाल चल रहा है वो है कि पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में शमूलियत। पाकिस्तान ने फाइनली फैसला तो कर लिया कि पाकिस्तान जाएगा, लेकिन इंडिया वाले मैच का बायकॉट करेगा और हमारी हुकूमत की तरफ से ये स्टैंस है कि हम इस पे ही कायम रहेंगे। तो अजलान, इसके बारे में और क्या अपडेट्स इसमें नया क्या है? मतलब डिसाइड हो चुका हुआ है कि हमने नहीं खेलना। एंड आई थिंक इट्स बीन 4 days नाउ कि इस चीज का हमने ऐलान कर दिया हुआ है। अब इस खबर में नया कुछ भी नहीं है कि हमने नहीं खेलना। हाँ, ये नया ये हो सकता है कि आईसीसी इसके ऊपर क्या कर रहा है, इसके ऊपर बीसीसीआई का कोई बयान आया है, आईसीसी ने अगर कोई मीटिंग कॉल की है तो उस मीटिंग में कौन कौन शामिल होगा, ब्रॉडकास्टर्स का क्या रद्द अमल है, क्या ब्रॉडकास्टर जो कल एक इंडियन मीडिया पे चल रहा था कि ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान को फाइन करेंगे, ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं वो समझना चाह रहा था जिस किसी ने वो खबर लिखी है, मैं उसको उससे किसी तरीके से अगर पूछ लूं कि भाई तू मुझे समझा दे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। सो इस वक्त पाकिस्तान ने अपना एक डिसीजन ले लिया है, वो खत्म हो गया। अब उसके ऊपर एक वो क्या से कहते बासी कड़ी में उबाल वाली बात है कि रोज ही बासी कड़ी दोबारा रख देते हैं चूल्हे के ऊपर और उसमें से हम नए नए उबाल निकालते रहते हैं। as of today, as I speak, Pakistan is not playing the match on 15th. As simple as that. हाँ, हम 7 तारीख वाला मैच खेल रहे हैं, उसके अलावा बाकी जितने मैचेस हैं वो खेल रहे हैं। 15 वाला मैच अगले 1 घंटे में क्या हो जाता है आई डोंट नो। एज आई स्पीक नहीं खेल रहे। अच्छा, ये वाली भी तो खबरें थी ना कि पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की जा रही है, ये भी जितने भी चीजें हैं पाकिस्तान को एक पेज पे लाने की कोशिश की जा रही है। आईसीसी भी किसी को जिम्मेदारी दे रहा है कि आप उनको जिम्मेदारी दी गई कि पाकिस्तान को मनाया जाए। फिर उसके अलावा इसके बारे में कोई अपडेट्स वगैरह है हमारे पास? और इन केस अगर वो मान भी जाता है, अगर पाकिस्तान मान भी जाता है, तो वो कौन सी शराइत है जो पहले मनवाएगा और उसके बाद दोबारा से खेलने के ऊपर रजामंद होगा? वो कहते हैं ना कि सस्ते में नहीं मानना चाहिए। exactly. अगर मानना ही है वो, मतलब एक एग्जांपल देता हूँ। एक दफा मैं ना बड़ा फजूल सा गाना सुन रहा था, तो मेरे मामू पास से कमरे के गुजरे, तो कहते इस्लाम तुमने अगर गाना सुन के गुनाह ही कमाना ना तो गाना बेहतर सुन ले। ठीक है, तो अगर आपने मानना ही है तो फिर कम पे मत माने, आप अपनी शराइत तगड़ी शराइत मनवाएं जिसमें बहुत बड़ी हो सकती है कि पाकिस्तान अपना रेवेन्यू शेयर बढ़ाए। सही। एक ये हो सकती है कि जिस तरह 2009 में जिम्बाब्वे को पार्टिसिपेशन की फीस मिली थी डिस्पाइट नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड कप, बांग्लादेश को वो फीस मिलनी चाहिए जो उसका हक है। बिकॉज बांग्लादेश ने सिर्फ ये कहा था कि हम वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं खेलना चाहते, उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहते, तो उनको वो फीस मिलनी चाहिए। उसके अलावा बाकी जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जो कि नज़र आ रही है कि इंडियन हेजेमनी है, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। पाकिस्तान ने ये एक तरह से एक ब्लाइंडर खेल के उस हेजेमनी को एक दफ़ा हिलाया ज़रूर है, वरना अगर उनको इतनी परवाह नहीं थी पाकिस्तान की तो 4 दिन से वो मौजूद बहस भी ना होता कि ठीक है पाकिस्तान ने नहीं खेलना तो नहीं खेलना। तो वो एक दफा तो आपने वो जो एक चलती हुई गाड़ी की चेन जरूर आपने खींची है, अब उसके बाद आपको जुर्माना होता है जो चेन खींचने पे होता है, या आप बच निकलते हैं वो एक अलग मामला है। लेकिन पाकिस्तान ने एक स्टैंस तो शो किया जो कि एक अरसे से हम देख रहे थे। अब जिस तरह से कल नासिर हुसैन ने भी अपनी पॉडकास्ट में कहा है कि अगर इंडिया कल कलां को 1 महीना पहले टूर्नामेंट से पहले कहता है कि जी मैंने फलां मुल्क में नहीं खेलना, तो क्या तब भी बीसीसीआई का रिस्पॉन्स यही होगा जो बांग्लादेश के केस में, आईसीसी का रिस्पॉन्स यही होगा जो बांग्लादेश के केस में आया? नहीं होगा। तो ये वाली जो, और फिर जो प्रेस रिलीज में वो लिख देते हैं कि जी क्या उसे कहते हैं, जो उनका वर्ड था जिसका उर्दू तर्जमा यही बनता है ना कि मसावाती किस्म की एक जैसी इक्वालिटी और मसावात को बराबरी की बुनियाद पर हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं। कहाँ बराबरी की बुनियाद पर होते हैं? सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जो रैंकिंग थी, पाकिस्तान किसी सूरत उस ग्रुप में नहीं हो सकता था जिसमें इंडिया था, लेकिन पाकिस्तान को उस ग्रुप में रखा गया। ठीक है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता कि 2011 के बाद से लेके हर 2011 के बाद से लेके हर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो देयर इज अ मॉडल, बिकॉज वो जो बिल क्लिंटन की जो लाइन है दैट्स इकोनॉमी स्टूपिड, तो ये हम सबको बेवकूफ समझा जा रहा है बिकॉज इकोनॉमी है पीछे। बिल्कुल ऐसा दैट्स हाउ इट इज। अच्छा गजाल, आपके ख्याल से अगर हम मानते हैं, अगर हम मुज़ाकरात की मेज के ऊपर आते हैं कि हमने ठीक है इनसे निगोशिएट करना है, तो क्या हमारी वो शराइत होनी चाहिए बेसिक आपके ख्याल से कि कम से कम ये तो मनवानी चाहिए ना? ये अजलान ने बिल्कुल उसको एक तरह से लेमन टर्म्स में सारा डिफाइन ही कर दिया कि आप अपना रेवेन्यू कर सकते हो, आप बीसीबी का वो सारा कर सकते हो। अच्छा, उसमें और ज्यादा चीजें भी हो सकती हैं। अगर देखिए अगर हम मानेंगे अगर अब जाके अगर हमारा खेलना हो जाता है 15 फरवरी को इंडिया के साथ, तो फिर उसको वो जो सारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान यू टर्न लेगा, खेलने को यू टर्न ही कहेंगे फिर हम तो। लेकिन अगर वो भी होता है तो वो फिर जो हमारी सेट टर्म्स एंड कंडीशंस होगी उसी पे करेंगे ना, हम ऐसे तो नहीं ना जाके कर देंगे। जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सेनेट तक में बैठ के कह दिया कि हमारा बड़ा सोच समझ के हमने ये फैसला लिया है, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं।
तो ऑब्वियसली अगर कुछ ऐसा होता है तो वो उनको पता होगा ना कि अब इसके सारे जो हमें बैकलैशेस आएंगे तो हमें अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस मनवानी है, ऐसे ही तो नहीं ना जाके वो खेल लेंगे, वो सारी चीजें होंगी। लेकिन वो जैसे ये नासिर हुसैन की वाली पॉडकास्ट की बात कर रहे थे ना, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि अब सारी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता इस पे बोलना शुरू कर रही है। मार्क बाउशर ने बोला, उस सब बोल रहे हैं, नासिर हुसैन ने बोला कि अगर ये इंडिया ने किया होता फिर क्या आईसीसी का सेम रिस्पांस होना था। और हम भी यही क्वेश्चन कर रहे थे कब से अपने प्रोग्राम्स में, क्या आईसीसी का इंडिया के बारे में भी यही रद्द-ए-अमल होना था। एग्जैक्टली, अब जिस तरह से ग्रुप्स बनते हैं उसके पीछे पूरा एक प्रोसीजर होता है, आपने एक ऑर्डर सेट करना होता है, सारी रैंकिंग शैंकिंग देखनी होती है, थोड़ा सा उसमें रैंडमाइजेशन भी करनी होती है। लेकिन ऐसा क्यों है कि हर दफा आप पाकिस्तान इंडिया को ही रख देते हो, एक ही ग्रुप में रख देते हो, बार बार रख देते हो, इवन तो आपको पता है कि मसले बड़े ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि सारा का सारा पैसे का चक्कर है बाबू भैया, और उसी के पीछे वो सारे लगे होते हैं। और नासिर हुसैन ने ये भी कहा था कि पाकिस्तान, इट इज गुड दैट पाकिस्तान इज फाइनली स्टिकिंग अप टू इट, क्योंकि किसी ना किसी ने तो आके करना था, किसी ना किसी ने तो ये जो सारी मोनोपोली है हेजेमनी इंडिया की, उसको चैलेंज करना था। एग्जैक्टली, हम पहले ये बात कर रहे थे कि बेसिकली जो पाकिस्तान ने मौका देखा ना, बहुत अच्छा मौका देखा, जिसका तुम जब लोहा गर्म हो तभी आप मारे। वजह से इंडिया में भी आग लगी हुई है ना, उनके अपने जर्नलिस्ट जो हैं, उनके अपने जो पॉलिटिशियंस हैं, वो भी यही कह रहे हैं ना कि मोदी सरकार के पास जब मौका था तब उन्होंने बॉयकॉट क्यों नहीं किया, अब पाकिस्तान ने आपके मुंह पे तमाचा मार दिया। वही वाली बात आई थी, जैसे पहले उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया, अब सवाल उठ रहे हैं, तो पहले तो ये लोग भी बहुत खुश थे कि हाँ ठीक है, रेवेन्यू तो आ रहा है ना हमारे पास। अब एशिया कप की हम बात करें, हर किसी ने हाथ नहीं मिलाए, ट्रॉफी नहीं ली, कुछ नहीं ली, लेकिन आप 3 बार पाकिस्तान के साथ आपने मैच खेले, तब तो आपने मना नहीं किया। अगर इतनी खुददारी थी तो उस टाइम पे वो वाली खुददारी कहाँ गई? और मुझे याद है कि हमारे जब से ये सारा इशू स्टार्ट हुआ ना, ये बीसीबी वाला, तब से हमें रोज कमेंट्स आते हैं, अरे जाए पाकिस्तान भी बॉयकॉट कर जाए, बांग्लादेश में जाए, पाकिस्तान भी, हमें कोई नुकसान नहीं होना। अगर कोई नुकसान नहीं होना तो आप लोग इतना, आपका वो कमेंट करना साबित कर रहा है कि आपका इंटरेस्ट उसमें शामिल मौजूद है। तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर मैं इतना वक्त ही क्यों निकालूं कि मैं एक प्रोग्राम पे पहले आऊं और उसके कमेंट सेक्शन में जाऊं, फिर लिखूं कि जी पाकिस्तान करता है बॉयकॉट तो करता रहे। दैट शोज के बैक ऑफ योर हेड पाकिस्तान इज योर ऑब्सेशन। अच्छा अजलान, जैसे ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, हम पहले भी बात करें कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि पाकिस्तान को निकाल दिया जाए, पाकिस्तान को ऐसे, इंडिया इस पोजीशन में है कि वो पाकिस्तान को निकाल सकता है? वो तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जो आईसीसी का बोर्ड है ना, उसको समझ लेते हैं आज। हाँ। उसमें 12 फुल मेंबर्स हैं, सही, और अगर मैं गलत नहीं तो 4 उसके अंदर एसोसिएट मेंबर्स हैं। ठीक है, हर फुल मेंबर का एक ही वोट है। ठीक, सो इंडिया का भी उतना ही वोट है जितना आयरलैंड का वोट है, जितना अफगानिस्तान का वोट है। ऐसा नहीं है कि वो इंडिया है तो उसके 2 या 4 वोट है, उसका भी एक ही वोट है। बिल्कुल, सो इतना ही वोट है। वो इंडिया और अफगानिस्तान 2 तो हो गए, चलो 2 हो गए ना। हाँ 2 हो गए। हाँ चलो ठीक है, तो वो कल तो अफगानिस्तान का झंडा भी उतरवा रहे थे वो लोग। ये तो उनका चलता रहता है, ये दोनों एक सांप है एक दूसरे के लिए, बल्कि सबके लिए, हमारे लिए। हाँ, आस्तीन का सांप फॉर एवरीबॉडी। नहीं, हमारे लिए मैं इस एक्सटेंट तक मैं नहीं जाऊंगा, बट हमारे लिए खास तौर पे हम कह सकते हैं। मैं चला गया, ठीक है, हम भी चले गए इस बारे में। अच्छा, ये तो हमारी बात चलती रहेगी, इंडिया पाकिस्तान वाला इशू चलता ही रहेगा। अभी हमारी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ जाएगी और फिर फाइनलाइज हो जाएगा कि हमने इंडिया और पाकिस्तान वाला वो, भाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के और कितना फाइनल होगा, उसके बाद क्या 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिखे थे, अब 50 रुपए का नहीं है वो। अब सेनेट तक में बोल दिया आपके प्राइम मिनिस्टर ने। देखिए अब हम 1996, लेकिन अभी भी हमारे कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि अच्छा यू टर्न हम मुकम्मल वैसे तो नहीं लेंगे, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई पीसीबी की तरफ से, अभी तक हमारी तरफ से ये लोग बोल रहे हैं। हम 1996 में जिंदा नहीं है कि जहां पे प्रेस रिलीज आएगी तो समझा जाएगा कि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अब ट्विटर को ऑफिशियल स्टेटमेंट लिया जाता है और अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्विटर को इस्तेमाल करता है, बल्कि वो अपना ट्रुथ सोशल इस्तेमाल करता है, वहां का स्क्रीनशॉट उधर डालता है कि भाई ये मेरी स्टेटमेंट है। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस से प्रेस रिलीज उस तरह से इशू नहीं होती जैसे 1950, 60, 70, 80 की दहाई में हुआ करती थी। ट्विटर पे भेजी गई स्टेटमेंट को अब प्रेस रिलीज का दर्जा हासिल है। तो उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट से उनके किसी जिम्मेदार बंदे ने ही किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि मुझे बता दिया होगा अजलान आज का ट्वीट आप लिख दो। उसने ट्वीट किया होगा आफ्टर गेटिंग अ साइन ऑफ फ्रॉम मल्टीपल ऑफिसेज, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन भी आ जाती है। बात है, गेट कीपिंग के बाद ही इसको पब्लिश किया गया। तो उसके बाद अगर आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे चाहिए तो फिर तो आपकी सोच, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको चाहिए जो अभी तक ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि भाई हमारी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई अभी तक। ऐसे बहुत से लोग अभी नहीं आई। अभी प्राइम मिनिस्टर का जो बयान है वो कहते हैं ना हुकूमत की तरफ से आई है, पीसीबी की तरफ से नहीं आई। लिटरली ये उनका हुकूमत, हाँ पीसीबी तो नीचे है ना। अच्छा ये मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ये कमेंट्स देखे और सुने हैं। हुकूमत पीसीबी, हुकूमत का सरबराह प्राइम मिनिस्टर, पीसीबी का पैटर्न इन चीफ। बिल्कुल, लेकिन असलान isn't it smart कि पीसीबी की तरफ से नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से है, because ICC cannot really ban or put sanctions on a country, जबकि गवर्नमेंट ने कहा, आपके क्रिकेट बोर्ड ने नहीं कहा। क्रिकेट तो हम चाह रहे हैं, गवर्नमेंट ने कहा ना।
हमें क्या एतराज है? हाँ। हमारी क्रिकेट बोर्ड का क्या काम है? क्रिकेट को फैसिलिटेट करना। Exactly. क्रिकेटर का क्या काम है? कौमी टीम की जर्सी पहनना, ग्राउंड में उतर के क्रिकेट खेलना। ठीक है, उसने जाए कौन सा मैथ के सवाल हल करने होते हैं, उसको आज कहोगे खेल लो, वो खेल लेगा, कहोगे नहीं खेलना, नहीं खेलेगा। अब जो 11 प्लेयर सिलेक्ट होते हैं, अब उसमें कोई 12वां उठ के ये तो नहीं कहता नहीं मेरे पास भी बल्ला है, मैं भी जा रहा हूँ खेलने के लिए। भाई उसको ऑर्डर ही नहीं है खेलने का, बात खत्म हो गई। तो हमारे ऑर्डर्स आ चुके हैं। अब ये जो लोग सवाल कर रहे थे कि अच्छा कोऑफिशियल नहीं आई, उनके लिए भी जवाब है। Again, as I speak, Pakistan is not playing on 15. लेकिन anything can happen. 1 घंटे में कुछ और हो जाता है। We never know. We never know. We never know.